everyone, welcome to Synix classes. My name is Anjali and in today's class we will learn the very first chapter of maths, which is number system. Before starting anything, let's check what are the topics to be covered in this chapter. देखो इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम वन बाय वन अपनी सारी क्लासेस में कवर करेंगे एंड द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर. इसमें सारे नंबर्स आपके आ जाते हैं और उनका हम रिकॉल करेंगे आज की क्लास में. ठीक है, सो दिस इज द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज क्लास. ना उसके बाद हमारे पास टॉपिक आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज रियल नंबर्स. तो यस, रैशनल नंबर तो आपने रिप्रेजेंट करना पड़ा हुआ है, लेकिन हम इरेशनल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वी विल सी इन द सेकंड टॉपिक. उसके बाद जैसे हम अपने नंबर्स को डिवाइड करते हैं, हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशंस आते हैं. तो वी विल सी द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर. एंड जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर के होते हैं उन्हें वापस से हम पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इज योर फोर्थ टॉपिक. फिर उसके बाद आता है आपके पास ऑपरेशंस. तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड कर सकते हैं रैशनल रैशनल के साथ, इरेशनल के साथ, ऑल्सो रैशनल इरेशनल के साथ. तो दिस इज गोना बी योर नेक्स्ट टॉपिक. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने 8th ग्रेड में पढ़ा हुआ है. दिस वी विल अप्लाई ऑन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स पे भी एप्लीकेबल है ये हमारे पास. देन द लास्ट टॉपिक विल बी योर रैशनलाइजेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं. सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर. फर्स्ट टॉपिक हमारा आज का है रियल नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वार्म अप. आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू. इफ यू नो द आंसर, गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द क्वेश्चन इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो आपका रैशनल नंबर है? बिफोर आंसरिंग दिस आई वॉन्ट यू टू हैव अ क्विक रिकॉल. है ना, एक रिकॉल कर लेते हैं जो भी नंबर्स हमने अभी तक पढ़े हुए हैं. देखो, अगर आप एक छोटे बच्चे के पास जाओ और उसको बोलो कि नंबर्स बताओ, तो वो क्या बताएगा हमें? उसको काउंटिंग आती होगी. वो कहेगा नंबर्स तो मुझे आते हैं 1 2 3 4 5 6, आई कैन काउंट टिल 100. ऐसे कहते हैं बच्चे. तो वो जो काउंटिंग कर रहे हैं उसी को ही हमने आगे जाके एक फैंसी नेम दे दिया एंड उसको हमने एक नेचुरल नंबर फैमिली कहा. राइट. तो जो हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऑल दोज काउंटिंग नंबर्स आर नथिंग बट योर नेचुरल नंबर्स. कहाँ से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स? 1 से स्टार्ट होते हैं, लाइक द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन. ये सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, यू हैव अ बास्केट विद नो फ्रूट्स, कोई फ्रूट नहीं है इसमें, तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यू हैव नो नंबर. आपके पास तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसे आप रिप्रेजेंट कर सको. राइट. सो देयर कम्स वन नंबर विच इज जीरो. तो अगर हम जीरो इंक्लूड करते इन अ नेचुरल नंबर फैमिली, तो जो हमारे पास फैमिली बन के आती है उसको कहते हैं हम होल नंबर फैमिली. राइट. अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि होल नंबर में जीरो आता है या नेचुरल नंबर में जीरो आता है. तो देखो, होल की स्पेलिंग होती है ये, इसके पास होल है एंड होल्स लुक लाइक अ जीरो. होल हमारा जीरो के जैसा लगता है, तो इसके पास हमारा जीरो आता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन. राइट. तो क्या हुआ, नेचुरल नंबर में हमने सिर्फ जीरो ऐड किया था टू मेक इट अ होल नंबर फैमिली. ठीक है. अच्छा, इसके बाद बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे टेम्परेचर हमारा नेगेटिव होता है. अगर आप ऐसी कोई जगह पे गए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. अब बहुत सारी जगह का टेम्परेचर नेगेटिव होता है, उसे नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, बट अभी तक तो हमारे पास ऐसी कोई फैमिली नहीं है जिसमें नेगेटिव नंबर आता हो. तो अगर मैं होल नंबर वाली फैमिली को लेके उसमें नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड कर दूं, तो जो फैमिली बन के आएगी, दिस इज कॉल्ड इंटीजर नंबर फैमिली. तो इंटीजर नंबर में क्या क्या आता है? इंटीजर नंबर में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, मतलब 1 2 3 ये सारा तो हो गई, जीरो भी होगा, प्लस द नेगेटिव नंबर्स भी होंगे. तो देखो, ये तो होल नंबर हुआ. होल नंबर में मैं क्या कर रही हूँ, अब नेगेटिव नंबर्स ले रही हूँ. तो नंबर्स तो वही है 1 2 3 एंड सो ऑन, बट मैं इनके आगे नेगेटिव साइन लगा दूंगी. ऑल दीज आर नथिंग बट द इंटीजर नंबर फैमिली. अच्छा, इसके बाद क्या होता है, जैसे ये एग्जाम्पल आपने बहुत जगह देखा होगा कि यू हैव अ स्मॉल साइज पिज्जा. एक पिज्जा लेते हैं, यू हैव अ स्मॉल साइज पिज्जा, 4 पीसेज है इसके, एंड नाउ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस इनटू 4 फ्रेंड्स. तो सबके पास कितना पिज्जा पोर्शन जाएगा? तो यू कैन इजीली आंसर कि सबको एक एक पीस मिल जाएगा मैम, एक एक स्लाइसेस मिल जाएंगी. तो 1/4 सबके पास जाएगा. दैट 1/4 इज व्हाट? ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, इंटीजर नहीं है. ऐसे नंबर्स तो हमारे इस फैमिली में आते ही नहीं थे. राइट. इस फैमिली में ऐसे नंबर्स थे ही नहीं. तो इसके लिए हमारे पास एक नई फैमिली आई जिसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर फैमिली. राइट. दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर फैमिली. अब रैशनल नंबर फैमिली में क्या क्या आ जाता है? देखो, जैसे अगर आप पैटर्न देख रहे होगे, तो नेचुरल नंबर में मैंने जीरो ऐड किया, होल नंबर मिला. ठीक है. तो जो पहले से स्टेब्लिश फैमिली थी उसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं, नई फैमिली बना रहे हैं. होल में हमने नेगेटिव नंबर्स ऐड किए, इंटीजर बना. इंटीजर में हम क्या ऐड कर रहे हैं, फ्रैक्शंस ऐड कर रहे हैं. व्हाट, दिस इज नथिंग बट अ फ्रैक्शन ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. तो मेरे पास क्या आया, रैशनल नंबर की फैमिली आ गई. तो रैशनल नंबर में हमारे सारे इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शंस आ जाते हैं. या फिर इसकी डेफिनेशन ये भी होती है कि दोज नंबर्स विच वी कैन राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. ठीक है. जैसे आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते होगे, जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो इज योर रैशनल नंबर. तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, क्या होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, क्या हमारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं? तो सब होते हैं, क्योंकि ये यहाँ तक इंटीजर्स के बाद हमने फ्रैक्शंस ऐड किए थे, तब जाके हमारी फैमिली जो है रैशनल नंबर फैमिली बनी थी. इन सबको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं. राइट. अब जो नंबर्स पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उनको हमने एक नई फैमिली में डाल दिया और उसको हमने कह दिया इरेशनल नंबर फैमिली. तो ये सारी चीजें हमने कहीं ना कहीं 8th ग्रेड में पढ़ी हुई हैं. नाउ लेट्स अप्लाई दिस
all this in this question. ठीक है, क्वेश्चन था इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट दिस डाउन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. क्या आप इसे लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं. द आंसर इज बिग यस. जीरो हमारा एक रैशनल नंबर है, हम उसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं. हम इसे जीरो बाई -1, जीरो बाई -2, जीरो बाई 1, जीरो बाई 3 लिख सकते हैं. ये क्या है? ये पी है, ये क्यू है. हम क्यू को जीरो नहीं लिख रहे, और उसने भी यही कहा था क्यू शुड नॉट बी जीरो, तो हम जीरो नहीं लिख रहे. हमारा तो पी जीरो है, पी के लिए कोई कंडीशन है ही नहीं. तो यस, जीरो फॉलो द कंडीशन, जीरो इज अ रैशनल नंबर. और अगर आप यहाँ पे इसे ध्यान से देखोगे तो जीरो वॉज देयर इन द होल नंबर, इन द इंटीजर एंड इन द रैशनल नंबर, क्योंकि पुरानी फैमिली कंटिन्यू हो रही थी. तो यस, जीरो इज अ होल नंबर, इंटीजर एंड एज वेल एज अ रैशनल नंबर. ठीक है, चलो लेट्स कम टू आर क्विक रिकॉल, है ना. उसको एक बार डेफिनेशन में देख लेते हैं हम लोग. तो नेचुरल नंबर हमने पढ़ लिया, ये सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जिसमें जीरो नहीं होता, इसको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं. अच्छा ध्यान देना, ये नेचुरल नंबर को मैंने एन से रिप्रेजेंट किया है. यस, तो अगर नेचुरल नंबर है हमारे तो उसको डायरेक्टली एन से रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो देयर कम्स अ क्वेश्चन जहाँ पे आपको बोल देंगे कि एक्स बिलोंग्स टू एन, ऐसे लिख देंगे. ऐसे लिखता आता है एक्स बिलोंग्स टू एन, तो आप क्या करोगे? ऐसे लिखा हुआ आता है. तो ये बोलता है कि एक्स की वैल्यूज नेचुरल नंबर को बिलोंग करती हैं. एक्स की कोई वैल्यू हो सकती है जो एक नेचुरल नंबर है. ठीक है, तो आपको ये सिंबल याद होना चाहिए कि नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता है. अब होल नंबर का सिंबल क्या होता है, इंटीजर्स का सिंबल क्या होता है, इन सब के सिंबल्स होते हैं. तो देखो होल नंबर का सिंबल क्या होता है, होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से. ठीक है, तो होल से डब्ल्यू आ रहा है, देखो नेचुरल नंबर से एन आया, होल से डब्ल्यू आया, तो होल नंबर हमारे रिप्रेजेंट होते हैं डब्ल्यू से, जिसमें हमारा जीरो आ जाता है. ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारे पास, इसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स. तो इंटीजर्स में क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव नंबर्स आ गए, नेगेटिव नंबर्स आ गए, जीरो आ गया, विच मेक्स इंटीजर. इंटीजर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से नहीं करते. ध्यान देना, क्योंकि नेचुरल नंबर को एन से किया, होल को डब्ल्यू से किया, तो बहुत सारे बच्चे इंटीजर को आई से कर देते. नहीं, आई से नहीं करते, जेड से करते हैं. ठीक है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें सारे हमारे नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो आ जाता है. अच्छा, अब सोच के बताओ कि रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते होंगे. सोचो सोचो, किससे रिप्रेजेंट करते होंगे. अच्छा, एक हिंट देती हूँ मैं आपको कि रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. पी को डिवाइड किया जाता है क्यू से, और जब आप डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है, जब आप डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है, क्वेश्चन मिलता है. क्वेश्चन क्या होता है, क्यू से रिप्रेजेंट होता है. बस, तो रैशनल नंबर हमारा क्या है, क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, कैसे समझ में आया ना, क्यों पी बाई क्यू है, जैसे 1/3 है, या फिर चलो 9/3 लिख देती हूँ मैं. ठीक है, 9/3 इज अ रैशनल नंबर. तो अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो इट कैन इजीली डिविजिबल, तो डिवाइड करके क्या आएगा आपके पास, क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो रैशनल नंबर क्वेश्चन की वजह से क्यू में रिप्रेजेंट किया जाता है. सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, दोज नंबर्स विच यू कैन राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. देखो पी बाई क्यू की जगह पे यहाँ पे आर बाई एस है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको पी बाई क्यू ही लिखना है. एक सिंपल डेफिनेशन है, कोई भी नंबर जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, तो आप पी बाई क्यू लिखो, आर बाई एस लिखो, मतलब वही है आपका कि वो इस फॉर्म में होना चाहिए जहाँ पे डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो. ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए आपका. That's nothing but the rational number family. Now let's come to irrational number. Irrational number को किससे रिप्रेजेंट करते होंगे. सबसे पहले तो डेफिनेशन याद कर लेते हैं. इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जस्ट रैशनल का उल्टा. जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल हो गया, जो रैशनल फैमिली में बिलोंग नहीं कर पाया वो इरेशनल में चला गया. तो दोज नंबर्स व्हिच वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू आर दी इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से. राइट हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से. तो पी में क्या क्या आ जाता है आपके पास, या इरेशनल नंबर में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि आपके रूट वाले नंबर्स आ गए, रूट 2, रूट 3, रूट 11, ऑल दीज नंबर्स. अच्छा, रूट 4 आता है एक, रूट 4 इरेशनल है, तो ये रूट 4 हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. 2 इज नॉट अ इरेशनल नंबर. ठीक है, 2 तो हमारा रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं. तो वो वाले रूट्स जिनको आप सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे रूट 7 हो गया, रूट 11 हो गया, ठीक है, ये माइनस नहीं आएगा, इनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते फर्दर, है ना, इसको हम एक पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए हमारे इरेशनल नंबर है. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से ना. अब आ जाते हैं हम रियल नंबर पे. तो रियल नंबर क्या होता है हमारे पास. अब देखो, रियल नंबर दिस इज द थिंग यू आर गोना लर्न इट फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर कुछ बच्चों ने 8th क्लास तक थोड़ा बहुत पढ़ा हो रियल नंबर्स के बारे में. देखो, रियल नंबर इज द बिगर फैमिली. सारे नंबर्स रियल नंबर में आते हैं. ठीक है, सारे नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर आते हैं. तो आप मान के चलो कि रियल नंबर इज लाइक अ ग्रैंडफादर. ये हमारा क्या है, ग्रैंडफादर है. ठीक है, इसके अंदर कौन कौन आ गया, ग्रैंडफादर की फैमिली में आपके फादर मदर फादर आ गए, आपके अंकल आंटी आ गए, राइट. फिर उसके बाद आप लोग आ जाते हो. तो आप मान के चलो कि ग्रैंडफादर की फैमिली के अंदर है ना सब कुछ, सब लोग. तो रियल नंबर यही होते हैं हमारे, इसमें आपके रैशनल इरेशनल सब इंक्लूड हो जाते हैं. ठीक है, तो अगर हम इसकी एक चार्ट देखना चाहें तो चार्ट होता है हमारा ऐसा कि नेचुरल नंबर आए हमारे पास. ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद आया हमारे पास होल नंबर, होल नंबर में जीरो भी आ जाता है. फिर आगे हमारे पास इंटीजर्स, इंटीजर्स आगे रैशनल नंबर गए. तो मैं पता ही था कि हम ऐसे ही तो फैमिली बढ़ा रहे थे अपनी, एक्स्ट्रा ऐड कर करके. तो सारे रैशनल नंबर में हमारे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स तो था ही. जो रैशनल नहीं थे उन्हें हमने इरेशनल की कैटेगरी में डाल दिया था. और ये दोनों बॉक्सेस रियल नंबर के अंदर आते हैं. तो एक्चुअली द बिगर फैमिली इज द बिगेस्ट फैमिली इज रियल नंबर फैमिली, और उसके अंदर सारे नंबर आते हैं, जितने भी अब तक के नंबर हैं सब इसके अंदर आ जाते हैं. ठीक है, तो रैशनल रैशनल अलग अलग होते हैं, दैट्स व्हाई हमने 2 सर्कल्स बनाए हुए हैं, बट बोथ सर्कल्स बिलोंग टू रियल नंबर. तो ये हमारा रियल नंबर का पार्ट है. ठीक है, और सारे रियल नंबर्स, ठीक है, सारे रियल नंबर्स यू कैन रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन. तो एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि
कैन यू रिप्रेजेंट ऑल द नंबर्स ऑन रियल लाइन, ऑन ऑल द नंबर्स ऑन नंबर लाइन? तो द आंसर इज नो, वी कैन रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब बात आती है कि मैम आपने तो कह दिया सारे नंबर्स हमारे रियल नंबर्स में आ गए, तो एक्चुअली ये टॉपिक है आपका 11th क्लास का। तो हमारे रियल नंबर्स के साथ ना इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं। जैसे अगर मैंने √7 आपको यहाँ बता दिया, ये तो इरेशनल में डाल दिया आपने। अगर मैं -√7 डाल दूँ तो ये नेगेटिव साइन की वजह से ना ये नंबर्स हमारे एक नई कैटेगरी में बिलोंग कर जाते हैं, वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। रियल नंबर जो एक्चुअल में रियल है, जो रियल नहीं है वो इमेजिनरी है, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर्स को आप प्लॉट नहीं कर सकते क्योंकि वो इमेजिनरी है, उनको कैसे प्लॉट करोगे, ठीक है। तो वी कैन प्लॉट ओनली रियल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो यहाँ से एक रियल नंबर की डेफिनेशन भी बनती है कि रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच यू रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव रिकॉल्ड एवरीथिंग, है ना। एक हमने इंट्रोडक्शन ले लिया रियल नंबर्स का, तो कुछ क्वेश्चन करेंगे ना। तो क्वेश्चन इज, अच्छा ये सारे आंसर्स यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। बाद में आप चेक करोगे आपके कितने सही हुए, एंड यू हैव टू गिव मी द पॉइंट्स कि आपके जितने क्वेश्चन थे उसमें से कितने सही हुए, ठीक है। चलो सो हियर द क्वेश्चन इज ऑन ट्रू एंड फॉल्स। इट सेज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? देखो मैं ना इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। दो तरीके हैं, या तो आप एग्जाम्पल सोचो कि ये होल नंबर में आ रहा है, ये होल नंबर में आ रहा है, ये होल नंबर में आ रहा है, सब आ रहा है, हाँ ठीक है सही है। दूसरा ये है कि कुछ सोचना नहीं है, आप ऐसे बनाओ, नेचुरल नंबर सबसे पहले आया, फिर आपने जीरो ऐड किया था तो फिर होल नंबर आया, है ना, होल नंबर बड़ी फैमिली बनी। लेकिन उसके बाद और आगे लोग कौन आए, नेगेटिव नंबर्स आए, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स एक और बड़ी फैमिली आई, सारी फैमिली एक के अंदर अंदर आती जा रही है ना, जैसे ग्रैंडफादर, फादर, अंकल, आंटी, राइट, देन यू, ऐसे वाली। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपके पास आ गए रैशनल नंबर, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर आपका ये फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अगर ये फ्लो आपका ऐसे जा रहा है, तो यू विल गेट एवरी आंसर ट्रू। अगर ये आपका फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका आंसर फॉल्स आएगा। एक सिंपल सी ट्रिक होती है आपकी, तो आप कैसे ट्राई करोगे ये वाला, ये ऐसे ट्राई करोगे कि नेचुरल नंबर की मैं बात कर रही हूँ और होल नंबर पे जा रही हूँ, तो नेचुरल से मैंने स्टार्ट किया और मैं होल पे गई, मैं अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही हूँ, आंसर वुड बी ट्रू। ऐसे आपका इतनी जल्दी आंसर आ सकता है बिना सोचे और बिना कंफ्यूजन के। बाकी आपका दूसरा चीज़ ये है कि आप देखो नेचुरल नंबर में आते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे होल नंबर में होते हैं। होल नंबर में बल्कि एक्स्ट्रा जीरो होता है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर कहते हैं ना हम, तो अगेन द आंसर इज ट्रू, ठीक है। आई होप यू ऑल गेट इट। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया ट्रू। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। चलो ट्रिक से सॉल्व करेंगे, तो नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, देन उसके बाद हमारे पास इंटीजर आ गए। इतना ही ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि रैशनल नंबर की बात नहीं करी। तो इंटीजर से हम जा रहे हैं होल पे, तो हम इंटीजर से होल पे जा रहे हैं, बताओ डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉल्स। बाकी एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इंटीजर्स में आते हैं नेगेटिव नंबर्स, तो सारे नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? नहीं, होल नंबर में तो जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स होते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, तो आंसर इज फॉल्स। तो इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर हैं? ट्राई करते हैं, देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद आ गया इंटीजर एंड देन रैशनल नंबर, ठीक है। हमने बोला है रैशनल से हम आगे होल पे, तो रैशनल से हम आगे होल पे, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहे हैं, इट वुड बी अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर है, ये रहा हमारे पास, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। कैसे? क्योंकि रैशनल नंबर में हमारे पास p/q फॉर्म होती है 1/2, 1/2 क्या होल नंबर है? नहीं, नहीं है होल नंबर, राइट, दैट्स व्हाई इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। चलो लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये शायद हमारा, या सेकेंड लास्ट, देखते हैं। बिटवीन टू रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं? आई होप इसका आंसर आपको पता होगा क्योंकि ये तो आपने 8th ग्रेड में बहुत बारी पढ़ा होगा। रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर होते हैं। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी जब हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि कैसे इतने सारे इनफाइनाइट कैसे हो सकते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। सो फॉर नाउ आप बस इतना समझो कि रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, यू काउंट काउंट कितने होंगे, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चलो नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एन इरैशनल नंबर? 2.5 इज अ रैशनल नंबर और इरैशनल, ये तो p/q फॉर्म में नहीं है, बट यू कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q ना, डेसिमल हटाओ, हो गया p/q फॉर्म में कन्वर्ट, तो दिस कुड नॉट बी इरैशनल। √4 का तो एग्जांपल मैंने आपको दिया ही था, इसका आंसर तो 2 है, जिसको आप अगेन 2/1 लिख सकते हो, p/q फॉर्म में लिख सकते हो, सो ये नहीं है आपका आंसर। पाई इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस, बहुत सारी बातें करेंगे इसमें। तो पाई की वैल्यू देखो 22/7 भी होती है पाई की वैल्यू। आप कहोगे मैम हो तो गया p/q फॉर्म में, लिख तो दिया, तो दिस कुड नॉट बी द आंसर, ये तो रैशनल नंबर हुआ। बट अगर आपको स्पेशली 22/7 बोला जाए, अगर मैं इसकी जगह पे पाई की जगह पे 22/7 लिख देती, तो ये आंसर नहीं होता, तो ये रैशनल होता। बट मैंने एक्चुअल सिंबल यूज़ किया है, एक्चुअल सिंबल का मतलब है कि मैं पाई की एक्चुअल वैल्यू की बात करी, तो एक्चुअल वैल्यू एक्चुअली इसकी इरैशनल होती है। 22/7 इसकी रियल वैल्यू नहीं होती, ये तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। पाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, जो हमें हेल्प करता है, जो हमारे स्फेयर्स है, जो हमें कर्व शेप्स है ना, उनका पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इरैशनल से कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? दैट्स व्हाई मैथमेटिशियंस ने क्या किया, उसकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल ली, जिसको हम यूज कर पाते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 22/7 विच इज रैशनल, बट एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो इरैशनल है, तो आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर
सी। 1.25 को तो आप 125/100 लिख सकते हो, इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, पी बाई क्यू फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ लिया रियल नंबर्स का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स सारे हमने रिकॉल कर लिए फैमिलीज। ना नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, रिकॉल करेंगे एक चीज़ और, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अब हम रिप्रेजेंट करेंगे रैशनल एंड इरेशनल को। तो रिप्रेजेंट करने से पहले मैंने कहा था ना आपको, मैं बताऊंगी व्हाई रैशनल नंबर हैव इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर बिटवीन देम। तो आपका आंसर आएगा इससे, और ये होगा हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय।